महाराष्ट्र में रहते हैं यार, एंड सारे के सारे रिलीजन एक ही होते हैं। चलो चलो नहीं, अब तो मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ। किशन ना वो एक्सपर्ट है, उसके जो सवाल के जवाब कभी कभी मेरे पास भी नहीं रहते। चलो स्टार्ट कर। सर क्या कहेंगे आज यहाँ पर प्रीमियर है उसके बारे में, क्या आप मतलब देखिए, पहले थिएटर कभी देखे हो ऐसा? नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। थिएटर विल बी वेरी क्लोज टू एवरीबडीज हार्ट। थिएटर बहुत बड़ी चीज़ होती है। दैट इज व्हाई आई हैव कम हियर। आई वांट टू सी इट, वॉच, अंडरस्टैंड हाउ इट इज एंड एवरीथिंग। दैट इज व्हाई आई हैव कम हियर। सर हम जानना चाहते कि आपने भी, हमने आपका गाना देखा था और आपने काफ़ी अच्छी एक्टिंग और उसमें डांस सॉन्ग किया था। क्या कहना चाहोगे, जब आप एक्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं करियर एज अ पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, एक्टिंग जब मैं प्रॉपर जब क्लासेस जाना मेरे हुए, जब मैंने स्टार्टेड गोइंग टू द क्लासेस, तब जाके मुझे पता चला एक्टिंग बहुत इजी सब्जेक्ट होता नहीं है। एक्टिंग एक बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट होता है। इमोशंस जुड़े होते हैं उसमें, जैसे लाफ्टर होता है, सैड, रोना, बहुत अलग अलग उसमें जोनर्स होते हैं। तो एक नॉर्मल इंसान का काम नहीं। जो आर्टिस्ट जो थिएटर में बनते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ से आगे आते हैं और बहुत ज़्यादा चैलेंजेस को फेस करके एक आर्टिस्ट बनता है। तो विच इज़ वाई वी हैव ऑल ऐसे जो शोज़ होते हैं, आपको आना चाहिए। यू हैव टू कम, सिट, अंडरस्टैंड, लर्न समथिंग फ्रॉम सच प्लेटफॉर्म्स। लाइव थिएटर के बारे में यानी फिर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यंगस्टर को जुड़ना चाहिए? बहुत सारे कम हो रहे हैं, बट यंगस्टर्स को मैं यही कहना चाहूँगा, जुड़ना चाहिए, डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहिए। बिकॉज इसमें जो सीखने को आपको मिलता है ना, आपको एक नॉर्मल क्लासेस में नहीं मिलता है। आके बैठ के नरेशन करवा देंगे, नहीं मिलेगा आपको। जो थिएटर में आपको जो सीखने, अब एक जो एक्टर, जो आर्टिस्ट बनोगे ना थिएटर में, ये कहीं भी आप नहीं बन सकते। सिर्फ थिएटर में, थिएटर ही आपको बनाता है। और एक सवाल सर, कि कैमरे के सामने एक्टिंग करना और थिएटर में लाइव एक्टिंग करना, इसमें क्या कठिनाइयाँ और क्या चुनौतियाँ? ये सवाल आप राखी से पूछिए। थिएटर बहुत अलग चीज़ होती है। हाँ, थिएटर की जो एक्टिंग होती है, कैमरा के सामने जो एक्टिंग करते हैं, इसको एक्टिंग नहीं बोलते, इसको ड्रामा बोलते हैं। कैमरा जो आता है, आप जो आते हैं, मीडिया वाले जो आते हैं, आप टाइम निकाल के आप जो हमारे पास आते हैं, हमें आपको गुमराह करने की कोई अधिकार नहीं है। आप हमारी आवाज़ को देश की जनता तक आप पहुँचाते हो। हमको आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ओके, अगर हम बात करें आदिल, आने वाले दिनों में किस तरह का आप सॉन्ग करना पसंद करेंगे? कुछ वेब सीरीज किस तरह का काम करना आप पसंद करेंगे? कुछ अगर कौन सा जॉनर आपको पसंद? चीज़ें तो है मेरे पास 2-3 चीज़ें तो है। शूट इज़ गोना इमीडिएटली स्टार्ट भी होने वाला। दैट इज़ वाई मैं 8-10 दिन से मीडिया के सामने भी नहीं आ पाया हूँ, बट बहुत सारी चीज़ें आएंगी। आई डू नॉट वांट टू रिवील इट। अब देखो, सरप्राइजिंगली कुछ तो आने ही वाला है। फिल्म में आप काम कर रहे हैं, कुछ अगर आप बता सके आदिल? मैं बताऊंगा प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो मैं डेफिनेटली बताऊंगा। आपको ही बताना पड़ेगा, बिकॉज आप ही हो जो जनता को और हमको कनेक्ट करते हो, तो बताना ही पड़ेगा और मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। फ्यूचर में अगर हम बात करें रियलिटी शो की, किस तरह का रियलिटी शो आप करना पसंद करेंगे? रोडीज है, काफ़ी चर्चा शो होती है, रोडीज हो, लॉकअप हो, खतरों के खिलाड़ी हो, या बिग बॉस हो? डेफिनेटली ऐसा कोई शो जिसमें मेरी रियल पर्सनालिटी निकल के बाहर है और लोगों को सच में पता चले ये तो ड्रामेबाज नहीं है, ये तो प्रॉपर एक रियल इंसान है। और वो शो मैं डेफिनेटली मेरे आगे वाले जो एलिगेशन है उनके साथ करना चाहूँगा, बिकॉज लोगों को पता चले, देश की जनता को पता चले कि ये क्या इंसान था और आगे वाला जो भी था वो गलत है या सही है। देखो, एक्टिंग आप एक बार कर सकते हो, कैमरा के सामने आके स्क्रिप्टेड 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप कर सकते हो, बट ऐसे शोज़ में अब ड्रामा जो भी आप सोच के जाओ ना, आप टूट जाओगे 8 या 10 दिन बाद या 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। नमस्कार। शिल्पा जी, आपके मतलब आप समझ रहे हो शिकायत क्या होती है? क्या शिकायत बताओ? कितनी सारी शिकायत है बहुत कि सारी मैं कहाँ शिकायत। हूँ, कुछ कर नहीं रही हूँ। कुछ वो नहीं, लेकिन मिलते ही नहीं आप। हाँ, बस मैं कुछ थोड़ा सा अपनी दुनिया में रहती हूँ, क्योंकि अगर हम दिखेंगे तो बाकी के लोग कब दिखेंगे? हाँ, सही पकड़े हैं? सही पकड़े। इसलिए हमने थोड़ा दे दिया, बाकी के लोगों को दिखाने का मौका दे दिया बस। ओके, आज आप प्ले देखने आए, थिएटर का थोड़ा एक्सपीरियंस लेने आए। आप क्या कहना चाहेंगे, जो रियल एक्टर है वो आप कितने लोगों को, मतलब या रियल लाइफ और रियल लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं?
रियल कहीं ना कहीं लाइफ आपकी के भी बारे में। memories इसमें जुड़ी हाँ होगी। ऑब्वियसली दिल अभी भरानी सानंद जी के साथ काम करके आई थिंक अभी बरसों हो गए। हम लोग बीच में भी एक काम करने वाले थे लेकिन शायद डेट मैच नहीं हुई और नहीं कर पाए। लेकिन बहुत बेहतरीन एक्टर है। वकार जी को भी मैं जानती हूँ, उनके साथ भी मैंने काम किया है। नेहा मेहता, शी इज़ ऑल्सो वेरी मतलब बेस्ट एक्ट्रेस है। देखो मैंने नाम लिया और सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग कैमरा एक्शन कट ये चीज़ होती रहती है लेकिन लाइव देखना परफॉर्मेंस करते हुए इतनी सारी इम्प्रोवाइजेशन होती है उसमें और अलग ही मज़ा है। और सानंद जी के बारे में तो क्या करूँ, आई लाइक इट। सो आई थिंक मैं थोड़ा सा अभी इमोशनल हो गई थी कि काफ़ी सालों के बाद हम काम करें मैं देखूंगी उनको लाइव परफॉर्म करते हुए। सो अच्छा लग रहा है। ओके शिल्पा जी, अब थिएटर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? न्यू आपका भी जो जनरेशन आ रही है, कुछ भी बॉडी बना लेते हैं, सिक्स पैक बना लेते हैं, आगे खड़े हो जाते हैं, उनकी एक्टिंग उनके बारे में किस तरीके से आई है और जो परफॉर्मेंस दीजिए। देखिए वो उनकी अपनी वो है, मैं नहीं कहती कि वो गलत है क्योंकि हर कोई इंसान अपनी अपनी जो खूबियाँ है उसको पहचानता है और वो चीज़ें करता है। तो वो अपनी जगह पे जो उनको लगता है ठीक है। हाँ थिएटर अभी बनना भी बहुत कम हो गया, जैसे मुझे भी एक दो ऑफ़र आए हैं लेकिन उसकी इतनी लंबी प्रोसीजर होती है। जब किसी को देखती हूँ मैं लाइव परफॉर्म करते हुए तो ऐसा लगता है यार मुझे ये करना है, लेकिन उसके पीछे आपको मतलब बहुत पेशेंस चाहिए जो आजकल के बच्चों में बहुत कम है। हम लोगों ने कर लिया, अभी किसी को पता ही नहीं कि हम लोगों ने कितना काम किया है ऑलरेडी। और उस वक्त टीवी पे अच्छी मतलब आफ्टरनून शो मैंने किया था जिसकी रेटिंग मतलब उस वक्त 5.6 वगैरह होती थी। सो उसके बाद आज बहुत कंपटीशन है और इंस्टा आप देख रहे हो, हम लोगों को खुद काम के लिए पूछा जाता है कि फॉलोअर्स कितने हैं। जिनके फॉलोअर्स हैं उनको काम मिलता है। सो दुकान खोलने के लिए तो इंस्टा नहीं खोला है, काम मिलने के लिए इंस्टा नहीं खोलना है। देना हो तो दो, नहीं तो मत दो। अब मतलब आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब एक्टिंग जिनको नहीं भी आती उनको काम मिल रहा है? सी भाई जनरेशन चेंज हो गया है ना अभी तो अभी उसको कुछ बोल नहीं सकते कि लाइफ के साथ टाइम के साथ साथ सब चेंज होता है, लेकिन वो उस चीज़ का भी एक टाइम होता है। हर चीज़ का एक टाइम होता है। एक्टिंग जिनको आती है वो चलते रहते हैं। आज आई थिंक मैंने जितना का जो भी काम किया है, आई थिंक जिस तरीके से आप बात कर रहे हो मैंने रिस्पेक्ट गेन की है, मैंने अर्न किया है। ये मेरी एक्टिंग की रिस्पेक्ट है। मैं इंसान कैसी हूँ ये तो बाद में आता है, लेकिन जो मैंने काम किया है वो है। सो वही चीज़ रहती है लास्ट तक। आज मैं 4 साल नहीं भी दिखूँगी कहीं पर तभी भी आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दोगे, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा नहीं यार ये कहीं दिख नहीं रही है, चाओ। सो तो हो गया, लेकिन है काम का तरीका आजकल बहुत चेंज हो गया है। मराठी तो आप पूछिए। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आज जो लोग भी काम भी कर रहे हैं और हर आदमी का एक मूड होता है कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो आप कुछ ऐसा लोगों को मैसेज दें कि मुझे ये रोल नहीं कर पाए कि मुझे इस तरीके का कैरेक्टर करना है, ये अभिलाषाएं होती हैं तो लोगों की। मुझे फ़ोन आता है कि रोल बहुत अच्छा है लेकिन बजट नहीं है। तो बजट नहीं है तो बजट, बाकी के सब बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं लेकिन मेरे लिए बजट नहीं है। सो मैं कहती हूँ थोड़ा बजट बढ़ाओ फिर देखते हैं, क्योंकि कर लिया काम, हमने भी काम कर लिया। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कोई मुझे बहुत बढ़िया एकदम नेशनल विनिंग अवार्ड हासिल करना है, बट हो जो अच्छा लगे और मेरी रोज़ी रोटी भी चले उस पर, ऐसा काम दो। उससे नहीं तो मेरा कोई EMI नहीं रुका हुआ है, मुझे काम नहीं करूँगी तो गुड बाय। पहले था टाइम मैं बोल देती थी कि चलो ठीक है बजट कम है तो, लेकिन एक टाइम के बाद इनफ हो गया, टाइम अप। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।